तो सबसे पहले हम खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं और ये इंट्रोडक्शंस दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल इंट्रोडक्शन एंड इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन. You must have heard a lot about introduction for job interviews, but this video you are going to learn how to introduce yourself informally, how to leave your mark when introducing yourself in a casual setting. इनफॉर्मल ये कैजुअल सेटिंग का मतलब है जब आप किसी फ्रेंड को अपने बारे में बता रहे हो या किसी पार्टी में या इवेंट में खुद को इंट्रोड्यूस कराना हो या कोई भी इनफॉर्मल गैदरिंग, तो उसके लिए आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन इफेक्टिव और इम्प्रेसिव कैसे बनाना है वो हम सीखेंगे आज की वीडियो में. लेट्स बिगिन दैट. क्वेश्चन चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, सबसे पहला स्टेप होता है ग्रीटिंग्स. फॉर ग्रीटिंग्स यू कैन सिंपली से हेलो, हाय और हाय. And if there is a group of people, then you can say hi everyone or what's up everybody. या फिर आप टाइम के अकॉर्डिंग भी ग्रीट कर सकते हैं, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग. ओके, सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज नेम. देन यू टेल अबाउट योर नेम. इसे बताने से पहले मैं सबसे पहले एक बहुत कॉमन मिस्टेक बताना चाहती हूँ जो मोस्टली लोग करते हैं, माई सेल्फ. अपना नाम बताने के लिए अगर आप माई सेल्फ से स्टार्ट करते हैं, लाइक माई सेल्फ प्रिया सिंह और माई सेल्फ इज प्रिया सिंह, that is totally incorrect. और incorrect क्यों है that I will explain in another video. So coming back to the point, नाम बताने के लिए आप इन तीनों sentences में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं. My name is, I am और this is. This is वाला सेंटेंस आप तब यूज करें जब आप कई लोगों के बीच खुद को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. और क्योंकि हम इनफॉर्मल सेटिंग की बात कर रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं you can call me. For example, I am Nishika and you can call me Nishi. Another way is I am Nishika, but people here call me Nishi. Okay? So our next step is age. It's totally up to you whether you want to mention your age or not. But in case if you want to mention this, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं I am 20 years old. मैं 20 साल की हूँ. Or you can just say I am 20. And if someone asks your age but you don't want to reveal it, then you can give some fun answers. Let's see how. Sorry, I have lost the count. मैं भूल गई मैं कितने साल की हूँ. Okay. Another one is I'm so old that I forgot my age. I'm younger than I look. So this is how you can give some fun answers about your age. Now our next step is place. यहाँ पे आप अपने लोकेशन के बारे में बताएंगे जिसको बताने के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं. I am from और I belong to. I am from Delhi और I belong to Delhi. मतलब मैं दिल्ली से हूँ. इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब है मैं दिल्ली से हूँ. लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस के लिए आप प्रपोजिशंस का ध्यान रखिए कि अगर I am है तो उसके साथ from आएगा और अगर I belong है तो belong के बाद to आएगा. ओके. और अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं और आपका घर कहीं और है तो आप अपना लोकेशन इस तरह बताएंगे I am originally from Meerut but currently living in Delhi for my studies or for my job. मतलब आपका घर मेरठ में है लेकिन आप किसी काम से दिल्ली में हैं. या फिर आप अपना सेंटेंस सिर्फ दिल्ली तक बोल सकते हैं, लाइक आई एम ओरिजिनली फ्रॉम मेरठ बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली. और अगर आपको सिर्फ अपनी प्रेजेंट लोकेशन बतानी है जहाँ पर आप कुछ समय से रह रहे हैं, देन यू कैन से आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 6 years. मैं 6 साल से दिल्ली में रह रही हूँ. और आई जस्ट मूव टू दिल्ली अ कपल ऑफ डेज अगो. मैं बस कुछ दिन पहले दिल्ली. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट लोकेशन. Now our next step is work. यहाँ मैंने क्वालिफिकेशन वाला पार्ट स्किप कर दिया क्योंकि इनफॉर्मल सेटिंग में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी स्टडीज़ के बारे में, अपनी डिग्रीज के बारे में लोगों को बताएं. यू हैव टू साउंड इंटरेस्टिंग सो यू कैन मेंशन योर प्रेजेंट वर्क, योर जॉब और एनी कोर्स और ट्रेनिंग दैट यू आर डूइंग एट प्रेजेंट. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. आई हैव ऑलवेज एस्पायर्ड टू बी अ फ्रीलांस राइटर, सो आई एम करेंटली टेकिंग अ कोर्स इन कंटेंट राइटिंग. मैं हमेशा से एक फ्रीलांस राइटर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी कंटेंट राइटिंग का कोर्स कर रही हूँ. Another example is I'm a blogger. I write blogs on traveling, or you can say I write blogs on food. मैं एक ब्लॉगर हूँ और मैं ट्रैवलिंग के बारे में ब्लॉग्स लिखती हूँ. और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं लेकिन आपको अपने जॉब के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं देनी है, then you can say I am a working professional. I am a working professional. It means you have a job but you don't want to add any details. Okay? और नेक्स्ट सिचुएशन है कि आप पहले कोई जॉब करते थे लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके पास कोई काम नहीं है. Then you can say I am between jobs. And if you want to add some humor to your answer,
Then you can say, because I'm between jobs, I'm spending more time in household chores. मेरे पास कोई नौकरी नहीं है इसलिए मैं घर का ही काम कर लेती हूँ. और अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कोई जॉब नहीं कर रहे, then you can simply say, I'm a student. Let's move to our next step, family. तो ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे कि आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में कितना बताना है. लेकिन क्योंकि हम इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के प्रोफेशन, उनकी किसी हैबिट के बारे में भी बता सकते हैं. लेट्स सी. I come from a small family. There are just 4 of us. Me, my parents and my younger brother. मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें हम 4 लोग हैं. मैं, मेरे पेरेंट्स और मेरा छोटा भाई. अब यही सेम सेंटेंस आप तब भी यूज़ कर सकते हैं जब आपकी फैमिली बड़ी हो. लेट्स सी हाउ. I come from a big family. There are 8 of us. Me, my parents, grandparents and my 3 siblings. ओके, और अगर आपको अपनी फैमिली के बारे में कोई डिटेल्स नहीं देनी है, आपको बहुत शॉर्ट में बताना है, देन यू कैन से वी आर अ फैमिली ऑफ 5. मतलब आपके परिवार में 5 लोग हैं. एंड वी हैव अनदर सेंटेंस, आई एम ओनली चाइल्ड. मतलब कि मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी या बेटा. ओके, देन यू कैन से आई एम ओनली चाइल्ड. Now our next step is hobbies. Hobbies are usually the most interesting part of any introduction. So let's see how you can talk about your hobbies. So सबसे पहला और सिंपल फॉर्मेट है कि आप बिल्कुल डायरेक्टली बोल दें My hobbies are, for example, my hobbies are reading, cooking and traveling. और अगर सिर्फ एक हॉबी है then you can say my hobby is reading और my hobby is cooking और जो भी आपकी हॉबी है. और दूसरा फॉर्मेट है I like, love, enjoy and then your hobby. तो like, love, enjoy में से कोई भी पिक करके आप अपनी हॉबी को आगे बता सकते हैं. But if you really want to sound interesting, then you need to beautify your sentences. And you can do this by adding little details to your hobbies. Let's take some examples. I really enjoy writing a journal because it helps me to release all my stress. मुझे जर्नल लिखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे मेरा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है. Another one is I like to cook on weekends and my parents really appreciate it. मुझे वीकेंड्स में खाना बनाना पसंद है और मेरे पेरेंट्स भी इसके लिए मुझे अप्रिशिएट करते हैं. Another example is I'm a sports enthusiast. I love to play football with my friends in the evening. It's very exciting. सबसे पहले जो एंथुजियास्ट वर्ड है इसका मतलब है जब आप किसी चीज़ को लेकर, किसी एक्टिविटी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, आपको वो चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है, देन यू कैन यूज़ द वर्ड एंथुजियास्ट. और अगर आपको भी स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है देन यू कैन यूज़ दिस ब्यूटीफुल सेंटेंस. Another option is I'm really into music. I always want to go to music concerts but I don't get the chance to do it often. तो सबसे पहले जो फ्रेज यूज़ हुआ है I'm really into, इसका मीनिंग होता है जब आपको किसी एक्टिविटी को करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको वो चीज़ बहुत पसंद होती है, देन यू कैन से आई एम रियली इनटू. सो यहाँ पर आई एम रियली इनटू म्यूज़िक का मतलब है मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है. आई ऑलवेज वांट टू गो टू म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स बट आई डोंट गेट द चांस टू डू इट ऑफन. मैं हमेशा म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स में जाना चाहती हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिलता जाने का. Okay, so this is how you can tell your hobbies in an interesting way by adding little story behind them. So now we are at the end step of our self-introduction, which is fun facts. This is optional step, लेकिन ये step बहुत ज़्यादा helpful होता है एक better understanding develop करने में. और अब तो कई जगह पर आपसे directly भी पूछा जा सकता है कि tell me a fun fact about you. तो fun facts में आपको अपने बारे में कोई funny चीज़ share करनी होती है या अपना कोई talent या skill के बारे में बताना होता है. Let's take some examples. I am ambidextrous. I can write with both hands. Ambidextrous का मतलब होता है वो इंसान जो दोनों हाथों से सिमिलर काम कर सकता है. So I am ambidextrous. I can write with both hands. मैं दोनों हाथों से लिख सकती हूँ. Another one is when I was child, I used to collect bottle caps for indoor games. जब मैं बच्ची थी तो मैं बॉटल के कैप्स इकट्ठा करती थी इंडोर गेम्स के लिए. And the last one is I am a huge fan of Shah Rukh Khan. I have watched DDLJ a zillion times. And I know all the dialogues by heart. Okay, so that was the end step. After that, you can end your introduction. And yes, it's equally important to end your introduction with a lasting impact. For example, you can say, it has been a pleasure to introduce myself to such amazing people. Or you can say, that's all about me. So you have learned all the necessary steps to introduce yourself informally.
Now it's time to take a look at a proper self-introduction after combining all these steps. Hi, my name is Zoya. I am from Ghaziabad and I am a student. There are 7 of us in my family. My father runs his own business and my mother is a dentist. You will always find me with a book in my spare time. It is my favorite hobby. When I was child, I used to collect bottle caps for indoor games. Thank you. It has been a pleasure to introduce myself to such amazing people. Hello there, I'm Mani. I'm in my early 20s. I Why- have been living in Delhi for 2 years with my cousins. I am a blogger, I write blogs on food. We are a family of four. My father is a software engineer and my mother is a homemaker. I am really into music, it helps me to release all my stress. I am an introvert, I love spending time at home. That's all about me. Now you tell me about yourself. Thank you. See you in the next episode soon. Until then, take care, spread positivity, and keep watching GGPGC English Lab.